आज भारत जिस मोड़ पर खड़ा है उसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि दुनिया की बड़ी शक्तियां किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं और भारत किस रफ्तार से आगे निकल रहा है। कुछ साल पहले तक दुनिया का मानना था कि अंतरिक्ष तकनीक का खेल सिर्फ नासा, रोसकॉस्मोस या ईएसए जैसे देशों के हाथ में है। लोगों का यह भी सोचना था कि भारत का इसरो अपने सीमित बजट के कारण सिर्फ सरकारी मिशनों तक ही सीमित रहेगा। लेकिन 2024-25 ने दुनिया की यह सोच पूरी तरह बदल दी। भारत ने दिखा दिया कि यहां सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि निजी स्पेस स्टार्टअप्स की एक पूरी नई पीढ़ी तैयार हो चुकी है। ये कंपनियां 3D प्रिंटेड इंजन से लेकर पोर्टेबल लॉन्च पैड तक हर चीज की परिभाषा बदल रही हैं। इस क्रांति के केंद्र में है अग्निकुल कॉस्मोस का वह ऐतिहासिक पल जब भारत ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन असली रॉकेट में उड़ाकर दिखा दिया। यह इंजन एक ही बार में पूरा 3D प्रिंट किया गया था, बिना किसी वेल्डिंग, बिना किसी जॉइंट के। इसे आईआईटी मद्रास में बने नेशनल स्पेस टेक्नोलॉजी हब में इसरो इंजीनियरों की देखरेख में विकसित किया गया, यह साबित करने के लिए कि भारत अब केवल स्पेस तकनीक का उपयोग करता नहीं बल्कि दुनिया को तकनीक देने वाला निर्माता बन चुका है। यहीं से भारत की स्पेस क्रांति सीधे रूस भारत रक्षा सहयोग से जुड़ जाती है, क्योंकि जब कोई देश अपने रॉकेट इंजन खुद प्रिंट करने लगे, अपने लॉन्च पैड खुद बनाए और अगली पीढ़ी की लॉन्च एनीवेयर एनी टाइम तकनीक पर काम करे, तब बड़ी सैन्य शक्तियां समझ जाती हैं कि आने वाली लड़ाइयां जमीन या समुद्र में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी लड़ी जाएंगी। इसी वजह से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं रही बल्कि एक बड़े रक्षा बदलाव की शुरुआत साबित हुई। इस यात्रा में S-400 के नए ऑफर, नेक्स्ट जेन फाइटर प्रोडक्शन, ब्रह्मोस मार्क II और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम जैसी बातों पर बातचीत एक नए स्तर तक पहुंच गई। अब चलिए पूरी कहानी को एक नैरेटिव की तरह समझते हैं, क्योंकि भारत के भीतर उठ रही यह निजी स्पेस क्रांति और बाहर रूस के साथ मजबूत हो रहा यह रक्षा गठबंधन दोनों मिलकर आने वाले समय में दुनिया की पावर बैलेंस को बदल सकते हैं। भारत की निजी स्पेस क्रांति की शुरुआत असल में 2020 में हुई, जब सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया। इसका पहला बड़ा नतीजा 2024 में दिखा, जब अग्निकुल कॉस्मोस ने अपने अग्निसब ऑर्बिटल टेक डेमोन्स्ट्रेटर की पहली सफल उड़ान भरी। यह सिर्फ एक रॉकेट उड़ना नहीं था, यह भारत के स्पेस स्टार्टअप युग का वास्तविक जन्म था। यह रॉकेट दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट था जिसमें पूरा इंजन एक ही बार में 3D प्रिंट किया गया था। जैसे आप कोई मॉडल प्रिंट करते हैं, उसी तरह पूरे इंजन को प्रिंट कर दिया गया। जिस तकनीक को बनाने में नासा और स्पेसएक्स को वर्षों लगे, उसे आईआईटी मद्रास, इसरो और एक भारतीय स्टार्टअप ने मिलकर बेहद कम समय में वास्तविकता बना दिया। दुनिया हैरान रह गई। अब बात आती है धनुष लॉन्च पैड की। यह एक पोर्टेबल लॉन्च पैड है जिसे ट्रक में ले जाया जा सकता है, कहीं भी सेट किया जा सकता है और कुछ ही घंटों में लॉन्च तैयार हो सकता है। न नासा यह मॉडल दे पाया, न स्पेसएक्स और न रोसकॉस्मोस, लेकिन भारत ने यह भी कर दिखाया। यही है भारत की सबसे बड़ी ताकत, सस्ती, सुविधाजनक और किसी भी समय लॉन्च क्षमता। अब सोचिए, जब भारत के पास यह क्षमता हो कि वह किसी भी जगह से किसी भी मौसम में कम तैयारी में रॉकेट लॉन्च कर सके, तो इसका उपयोग सिर्फ सैटेलाइट बिजनेस में क्यों रहेगा? यह भविष्य में मिलिट्री सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट, क्विक रिस्पांस ISR, एंटी मिसाइल ट्रैकिंग और युद्धकालीन कम्युनिकेशन में भी काम आएगा। यही कारण है कि रूस भारत के साथ नए तरह के रक्षा सहयोग पर आगे बढ़ रहा है। नए तरह के रक्षा सहयोग पर अब बात पुतिन की यात्रा की। यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यूक्रेन युद्ध के दबाव में रूस को एक स्थिर, भरोसेमंद साझेदार की जरूरत थी और भारत को ऐसा सैन्य सहयोगी चाहिए था जो अमेरिकी दबाव से हटकर भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा कर सके। अमेरिका ने भारत पर कात्सा प्रतिबंध का दबाव डालकर S-400 खरीदने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत 1 इंच भी पीछे नहीं हटा और अब
पुतिन की नई भारत यात्रा में रूस ने भारत को S-400 की अतिरिक्त यूनिट्स, S-500 आधारित को डेवलपमेंट और नए जनरेशन एयर डिफेंस इंटीग्रेशन जैसे बड़े ऑफर दिए हैं। रूस अच्छी तरह समझता है कि आने वाली लड़ाइयां मिसाइल तकनीक, एयर डिफेंस और स्पेस आधारित सर्वेलेंस पर निर्भर होंगी और भारत उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है। सोचिए, एक तरफ भारत अपने 3 प्रिंटेड रॉकेट इंजन खुद बना रहा है, खुद सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स कर रहा है, अपने लॉन्च पैड खुद डिज़ाइन कर रहा है, और दूसरी तरफ रूस भारत को सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर कर रहा है। जब दोनों क्षमताएं एक साथ जुड़ेंगी तो हिंद, प्रशांत और यूरेशिया का पूरा पावर बैलेंस बदल जाएगा। पुतिन की इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही था कि रूस भारत के साथ सिर्फ खरीद बिक्री वाला रिश्ता नहीं चाहता। रूस चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर भविष्य के फाइटर जेट्स विकसित करे, हाइपरसोनिक मिसाइलों को अपग्रेड करे और S-500 आधारित हाइब्रिड एयर डिफेंस सिस्टम में साझेदारी करे। और भारत अब आत्मविश्वास के साथ यह सब इसलिए कर सकता है क्योंकि स्पेस टेक में वह आत्मनिर्भरता के रास्ते पर है। पहले भारत को रियल टाइम डेटा के लिए रूस या अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज भारत खुद हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी बना सकता है, खुद सर्वेलेंस सैटेलाइट भेज सकता है और अपने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मिनटों में डिप्लॉय कर सकता है। धनुष प्लेटफॉर्म और अग्नि जैसे रॉकेट भारत को ऐसी क्षमता दे रहे हैं जो दुनिया में किसी के पास इस स्तर पर नहीं है। अब सोचिए, जब एक देश अपने इंजन खुद प्रिंट करे, अपने रॉकेट खुद बनाए, 72 घंटे में लॉन्च की तैयारी पूरी कर दे और दुनिया के मुकाबले 10 गुना कम खर्च में लॉन्च कर दे, तो उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। इसीलिए पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ S-400 की बात नहीं है, यह एक संकेत है कि रूस भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति की तरह देख रहा है, ऐसे देश के रूप में जो स्पेस और डिफेंस दोनों क्षेत्रों में सुपर पावर लेवल की क्षमता विकसित कर रहा है। और इस पूरी कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की स्पेस क्रांति सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के कंधों पर खड़ी है। स्काईरूट, एग्निकुल, बेलाट्रिक्स, पिक्सल जैसे स्टार्टअप्स भारत की रणनीतिक क्षमता को उस स्तर पर ले जा रहे हैं जहां चीन भी भारत को हल्के में नहीं ले सकता और अमेरिका भी भारत को सिर्फ ग्राहक की तरह नहीं बल्कि प्रतियोगी की तरह देखने लगा है। यही वजह है कि पुतिन की यात्रा अमेरिका की निगाह में और भी महत्वपूर्ण हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कल चीन अचानक बॉर्डर पर हमला कर दे तो क्या भारत स्पेस की मदद ले सकता है? जवाब है हाँ, और पहले से कहीं ज़्यादा प्रभावी तरीके से। भारत के पास अब छोटे, सस्ते और तुरंत डिप्लॉय होने वाले सैटेलाइट्स हैं जो तुरंत कम्युनिकेशन, रियल टाइम सर्विलेंस और त्वरित मैपिंग कर सकते हैं। रूस ने यह क्षमता यूक्रेन युद्ध में मिस की थी क्योंकि वह तेजी से नए सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाया, लेकिन भारत के पास धनुष जैसा प्लेटफॉर्म है जो युद्ध काल में कहीं भी सेट होकर 24 घंटे के अंदर रॉकेट लॉन्च कर सकता है और यह क्षमता दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसी वजह से भारत सिर्फ आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि एक निर्णायक सैन्य शक्ति बनकर उभर रहा है।